पाजी। हाँ जी। तारे गिन गिन याद च तेरी। पाजी कितने साल हो गए इस गाने को? 20 साल तो हो गए। 20 साल हो गए और आज भी कोई ऐसी शादी नहीं होती, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो रही हो, चाहे गुजरात की शादी हो, चाहे पंजाब की हो, ये गाना बजता ही बजता है हमेशा। पाजी क्या बात है यार, वाह। और अच्छा ध्यान से देखो ना अर्चना जी आप, तो इसके लिरिक्स आप अगर देखो, तारे गिन गिन याद च तेरी, मैं ता जागा राता नू, देखो तो थोड़ा सैड सॉन्ग है और आपने सैड सॉन्ग पे लोगों को नचा दिया। थोड़ा नहीं, बहुत ही सैड है। सबसे सैड पंजाबी सॉन्ग मेरे ख्याल में यही है। Oh my और God. सबसे ज्यादा लोग इसी पे नाचे हैं और वो भी शादियों पे नाचते हैं। एक्चुअली। वो बताता कि शादी के बाद क्या होने वाला है। पर पाजी क्या कहानी है इसके पीछे की? देखो मैं कंपोजर हूँ, मेलोडी पहले बना लेता हूँ। अच्छा और वर्ड्स बाद में हम थोड़ा घुसा देते हैं। अच्छा जी। तो कुमार जी हैं, बहुत ही आप जानते होंगे उनके, बहुत अच्छे राइटर हैं बॉम्बे के। जी कुमार। और मेलोडी मैंने पहली बार उनको, मैं फ़ोन पर बात हुई थी कि मिले नहीं थे। अच्छा जी। तो मैंने सोचा नए राइटर है, थोड़ा धीरे धीरे इनको समझाता हूँ। अच्छा। तो मैंने बोला ना 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 ना, ऐसे मैं ये टेम्पो पर उनको समझा रहा था। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत स्लो सॉन्ग है, बहुत सैड लगता है। उन्होंने वैसे लिरिक्स लिख लिए और मेरे पास टाइम सिर्फ एक दिन का था। अच्छा। तो मैंने वैसे ही गा के, मैंने बोला यार बहुत अच्छी तरह बैठ रहे हैं गाने के अंदर। तो रिकॉर्ड करके हमने भेज दिया और 3 महीने उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने यही बोला कि सुखबीर पाजी ने तो मेरा गाना ही ख़राब कर दिया। तो फिर जब गाना थोड़ा कमर्शियली चला तो फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। फिर आपने उठाया? मैं तो उठा लेता हूँ सबका फ़ोन। क्या बात है भाजी। भाजी आपको जब भी हमने देखा आप हमेशा काले चश्मे में होते हो, तो आपको डर होता है कि कहीं किसी से आंखें मिल गई तो प्यार ना हो जाए, ऐसा वाला सीन है? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है। ये मेरा एक इमेज बन गया था और मैं शायद आपको पहले भी मिल चुका हूँ, पर आपने मेरे को पहचाना नहीं होगा। कब? जब बिना चश्मे के हम ऐसे ही पास हो गए थे। आज मैं जब आया, आप ऐसे आए, पाजी किसी गल की हाल है पाजी, थोड़े गाने देखे। तो वो मेरी इट वर्क्स टू माय एडवांटेज। सो मैं निकल जाता हूँ, इनको पिछली गली से निकलना पड़ता है। पाजी की स्माइल बड़ी अक्षय पाजी जैसी है ना। हाँ। और फिट भी आप इतने हो। पिछले 3 महीने से एक आदमी मेरे को मिल गया, उसने पूरा जैसे आपका पूरा हुक्का पानी बंद किया हुआ है ना जी, उसने मेरा भी किया हुआ है। सो नहीं, बहुत अच्छी बात है पाजी। थोड़ा सा मैं हो गया था ऐसे टाइम्स में मैं थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील। अच्छा पाजी, जब आप स्कूल में जाते थे, कॉलेज में, हाँ जी भाजी, तो लोगों ने कहा नहीं कि आप बादशाह हो? कहाँ के बादशाह हो? सच्ची बात बता तो मैं बब्बू मान पाजी से पहली बार मिला। अच्छा। तो किन्हीं ने मिलवाया। अच्छा। कि पाजी ये बादशाह। अच्छा किथों तो बादशाह है तू। म्यूजिक दबा नहीं, बट बहुत प्यार से मिले पाजी वो, और बहुत कुछ सीखने को मिला। वो पाजी रख लिया नाम। मैं आपको पता ही है, शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। फिर जब मैं अपने लिए स्टेज नेम ढूंढ रहा था तो बादशाह फिल्म आई थी उस टाइम के अराउंड, तो मैं सोचा यार अच्छा नाम है, रख लेते हैं। तो जब नाम अच्छा रख लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैवी हो जाती है, फिर उसको लिव अप करने के लिए बंदा कर ही लेता है काम पाजी। जो आपने किया पाजी, आई अपलॉड। नहीं, थैंक यू भाई। सो प्राउड ऑफ यू पाजी। आयो पाजी, बैठ लो यार, मैं तो भूल ही गया, सॉरी। आइए प्लीज, जोरदार तालियां सुखबीर पाजी और बादशाह पाजी के लिए। थैंक यू पाजी। जब आप लास्ट टाइम आए थे बादशाह पाजी, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके गाने का कोई पोस्टर आता है ना, और आप एक तो खुले खुले कपड़े पहनते हो और ऐसे खड़े होते हो, आपके पीछे जो आपके साथ तब आए थे तनिष्क बागची, तो वो बड़े दुबले पतले हैं। मैंने कहा ये तो वैसे ही पीछे झुक जाते हैं। लेकिन इस बार जो हमने आपका पोस्टर देखा हॉट लौंडे का, उसमें देखा सारे आगे खड़े और आप पीछे बैठे हुए हैं। तो ये मतलब ये कहीं से आप वहीं से आइडिया तो नहीं आया आपको? नहीं पाजी। पाजी पॉइंट ये था, उसमें 2 नए लड़के हैं पाजी, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। एक का नाम है 47। हाँ जी। 47? 47 बंदे हैं? नहीं, उसका नाम बंदे का नाम 47 है? लड़के का नाम 47 है पाजी। वेस्ट का साइज हो गया शायद। नहीं पाजी, बड़ा पतला है वो तो। अच्छा। एक 47 है, एक है बाली। तो 2 नए लड़कों के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि लेट देम बी द फेस, तो इसलिए उनको आगे रखा पाजी। So sweet of you। हाँ, वेरी नाइस। पाजी हमने एक बात और सुनी आपके बारे में, कहते पहले आपका मन था पायलट बनने का? हाँ जी, बहुत बहुत मन था। फिर क्या हुआ फिर? तो हम बहुत सिंपल सी फैमिली से आते हैं और तब केन्या में रहते थे और पिताजी गुरुद्वारा में कीर्तन करते थे। अच्छा और हमारा बहुत बेसिक सा काम था और पिताजी ने बोला सपोर्ट करेंगे, आप फाइंड आउट करके आओ कि क्या कितना होता है। तो उस टाइम में 51,000 केनियन शिलिंग्स लगते थे। अच्छा जी। तो वो हम अफोर्ड नहीं कर पाए थे। सो वो सपना थोड़ा मैंने होल्ड पर कर दिया था। फिर बाद में जाके लंदन में मैंने थोड़ी अपना खरीदा जहाज? हाँ जी। बाद में अपना खरीदा? नहीं, ये पहले खरीदेंगे फिर मैं खरीदूंगा। तो मैंने 18 घंटे किए सोफा। अच्छा। सिंगल इंजन सेस्ना एक प्लेन होता है जिसमें सिर्फ 2 लोग ही बैठते हैं, तो शायद आप बैठ सकेंगे।
आप भी शायद बैठ मैं जाएं। नहीं बैठ पाऊंगा। बादशाह भाजी मैं आपकी चैट देख रहा था यार, गुरु जी के साथ, श्री रविशंकर जी के साथ। बड़ी मजेदार, आपने उसमें रैप बड़ा वो मजेदार सुनाया था भाजी, वो सुनाओ ना 4 लाइनें प्लीज। आपने भी बोलना है, इसको जरा गा के सुनाओ। पता क्या आपको ये किस्सा, तो जब लॉकडाउन चल रहा था तो सब आर्टिस्ट जो हैं बहुत सारे, मैंने भी पता किया। नहीं कैसा साल गया यार, समझ में हाँ वाकई ये साल कटा है कि साल ने हमारा काटा है, पता नहीं चला था। ये एक्चुअली ना गुरुजी के साथ, श्री रविशंकर जी के साथ, अर्चना जी तो फॉलोअर हैं उनकी, और Absolutely, yeah. और बादशाह बाजी की चैट चल रही थी उनके साथ। तो गुरुजी ने कहा कि आप कुछ सुनाए, आप सिंगर हैं, गाना, तो उन्होंने रैप सुनाया अपना, बड़ा खूबसूरत था, उसकी वर्डिंग बड़ी खूबसूरत थी। और जब खत्म हो गया तो उसके बाद कहते इसको गा कर सुनाए पर वो बड़ी अच्छी, इन्होंने गुरुजी के हिसाब से देख के उनकी पर्सनालिटी को वैसा वाला एक रैप सुनाया था, बड़ा खूबसूरत अच्छा। था वो। पाजी वो एक फिल्म आई थी अजय देवगन सर की शिवाय, जी तो उसका टाइटल ट्रैक में उन्होंने कहा था कि कुछ रैप करना है, तो मिथुन सर ने उसका म्यूजिक बनाया था और उसका रैप कुछ ऐसे था। ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का, जंतर मंतर तंत्रयामी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओमकार है इसी की वाणी, भांगद तूरा बेल का बत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता, विष पी कर भी अडिग अमर है, महादेव हर हर है जपता, वही शून्य है वही इकाय, वही शून्य है वही इकाय, वही शून्य है वही इकाय, जिसके भीतर बसा शिवाय। जय हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पाजी आप दोनों लाइव इतने सारे कॉन्सर्ट्स करते हैं, हाँ जी। तो आपको कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि जो ऑडियंस होती है वो सिंगर को डीजे वाला समझने लगती है, वो अपनी फरमाइशें करने लगते हैं कि हमारा ये वाला चला दो, कैसे कंट्रोल करते हो आप फिर? मैं कर लेता हूँ भाई हम पंजाब में एक वेडिंग कर रहे थे, हाँ जी। तो बड़ी बढ़िया वेडिंग जा रही थी भाजी। तो पंजाब का ही होता है कि वो जब तक आपका मन है तब तक आप नहीं गाएंगे, जब तक उनका मन है तब तक आप चल रहे भाजी, मतलब हमारा एक लिमिटेड सेट होता है, वही दूसरी बार चल रहा था। तो एक चल रहे हमारे दूसरे गाने हैं, सैटरडे लड़की करगी चोली हो, एक पीछे से भाजी एक सरदार पाजी आए थोड़े से ना, पहले देख रहे वो काफी टाइम ना देख रहे ओए इत्थे मैं स्टेज पे खड़ा इत्थे ਉਹ ਸੁਣਾ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਿਆ। मैं क्या इट्स टाइम फॉर अस टू लीव नाउ। यस। तो मतलब मैंने आपस में क्रू में बोला, तो मैं क्या यार किसी को आता है गाना तो वो गा दो, तो एक बंदे को गाना गवाया और फिर पीछे से हम निकल गए भाजी। औखा हो जाता है कई बार ना। पाजी मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखी बहुत सारी पिक्चर्स आपकी, आप ईशा अंबानी की प्री वेडिंग जो फंक्शन होता है संगीत, उस पे भी आप परफॉर्म कर रहे थे, सोनम कपूर की शादी में भी आप कर रहे थे। तो मैंने कहीं से एक बात सुनी है, कहते कभी कभी ना दूल्हा जो होता है दुल्हन बाद में ढूंढता है, पहले आपको ढूंढता है कि आपकी डेट है उस समय, ये बात सही है पाजी? पता नहीं, शायद लगता नहीं, मेरे को लगता नहीं। भाई मेरे साथ तो एक बार बहुत बुरा हुआ, रोहिणी में शो कर रहे थे, तो उधर शो चल रहा था, तो मैं बाहर वो था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो उसमें था आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल, तो उधर पुलिस आ गई। लिरिक्स में दम देखो कैसा है। तो वो होता है ना, थोड़ी थोड़ी शोर में किसी बंदे की आवाज सुन जाती है, आप कर ले हैंडल, आप कर ले। एक्चुअली हमारे दर्शकों को कुछ सवाल थे, बिकॉज आप लोगों ने इतने लाइव कॉन्सर्ट करते हैं और स्पेशली लोग चाहते हैं कि किसी के घर में खुशी हो, शादी हो, तो आप आए, है ना, रौनक लगाएं। तो कुछ शादी से रिलेटेड सवाल थे, हमारे म्यूजिशियन साथियों के भी थे। अच्छा। क्योंकि ये काफी सालों से इनकी शादी नहीं हुई, मतलब शादी पे गए नहीं कभी, तो इनके सवाल ये थे कि शादी में जो परफॉर्मेंस के बाद स्पीकर समेटने में कितना टाइम लगता है? मैंने ये किया है, मैंने ये केन्या में किया है, तो आधा घंटा लगता था। याद है मेरे को। भाई पता नहीं कहीं भागना पड़ जाता है अपने को, तो नहीं मतलब वैसे ही भीड़ इतनी हो जाती है कि निकलना पड़ जाता है। तभी एक्सपर्ट हो गया बादशाह भागने में। मेरे को बस अब ओलंपिक जाना रहेगा, मेरा गोल्ड भी। भाई जब आप किसी संगीत सेरेमनी में परफॉर्म करते हैं और आपको पता होता है 2 दिन बाद शादी है, और आपको जब उसका कार्ड नहीं देते तो आपको कैसा फील होता है? पैसे आ जाए कार्ड के, कोई एग्रीड। भाई कभी ऐसा हुआ आपने एक ही शहर में 2 शादियां पकड़ ली हो
और फिर भाग भाग के परफॉर्म करना पड़ा हो कि यहाँ भी जाना है, भाजी मैं वहाँ पे आपको भी जाना है। बताता हूँ, एक शहर छोड़ो, हमने एक दिन में एक रात की 2 शादियां पकड़ ली। एक पकड़ी चंडीगढ़, एक पकड़ी दिल्ली। व्हाट? अब वो है नहीं, बैठी नहीं By मैं- mistake. हाँ, मिस्टेक ही हो गई थी। और लेकिन हमने दोनों करी भाजी। कैसे? अब वो मैं बताऊंगा नहीं, फिर न्यूज़ बनेगी। आइडेंटिकल मैं भी 2 कर चुका हूँ भाजी। एक बॉम्बे और फिर एक पुणे की थी हमने सेम नाइट। पुणे वाली थोड़ी लेट थी, ये हम जल्दी खत्म करके चले गए थे। मगर दिल्ली में एक शहर में 3 कर चुका हूँ। पर चलो बॉम्बे से पूना तो फिर भी कम सफर है, चंडीगढ़ से दिल्ली। चंडीगढ़ दिल्ली? लेकिन हाँ, मैं बस हाँ, एक चंडीगढ़ थी और एक दिल्ली थी। तो लेकिन बस उस रात का हीरो मेरा ड्राइवर था भाजी, बस इतना बता सकता हूँ। I'm sure. उसने बचा ली इज्जत, बाकी ऐसा हो जाता है भाई। वाह, बड़े यार मजेदार किस्से होते हैं वैसे ना लाइव शोज के भी। बहुत बहुत भाई। भाई जो आपका स्ट्रीट डांसर 3D में गाना था, हाय गर्मी, बड़ा कमाल का गाना था। Thank you भाई। तो लिरिक्स में पहले ही गर्मी वर्ड था कि जब नोरा आई उसके बाद आपने गर्मी डाला वर्ड? नहीं भाई, पहले ही गर्मी वर्ड था, बट नोरा ऑफ कोर्स उन्होंने एक और ही लेवल पे ले गई उस गाने को। पर ये गाना बहुत पहले लिखा था मैंने, अच्छा, बहुत पहले इन द सेंस मैंने हॉस्टल में लिखा था। ये लाइट लूट होती नहीं थी भाजी, तो हाय गर्मी वहाँ लिखा था मैंने। और सच बात है, एक मेरे को गर्मी बड़ा पसंद था वर्ड, एक पसीना बड़ा पसंद था वर्ड। हाँ, पसीना आया तो वो चला नहीं था इतना, वो जायज था अमी पाजी के साथ था। अच्छा, बट फिर गर्मी लिखा था। गर्मी चल गई है। हाँ, वाह, पर बड़ा खूबसूरत गाना है। थैंक यू भाई। नाइस। उस समय जब आपने लिखा होगा तब थोड़ी सोचा होगा ये गाना एक दिन करोड़ों रुपए कमाएगा। भाई सच्ची बताऊँ तो सोचा था कि इतना बड़ा गाना बना गाना बनाएंगे तो बड़ा ही बनाएंगे। छोटा नहीं बनाएंगे। कॉन्फिडेंस। यस, क्या बात है। सुखबीर भाई, अपने जितने बादशाह पाजी भी इस बात के गवाह हैं, अपने हमारे जितने भी पंजाबी सिंगर्स हैं, बहुत सारे क्या तकरीबन ऑलमोस्ट सब हीरो आने लगे हैं फिल्मों में। हाँ जी। हम सारे सिंगर्स ही हैं जो हीरो आते हैं, स्पेशली इन पंजाबी इंडस्ट्री। कभी आपका नहीं मन किया भी मैं भी आऊं, कभी हीरो बनूं ऐसे? फिट तो आप हैं ही, फिट थोड़ा भी सा हुआ इतने था, ज्यादा। एक रोल भी मिला था। एक फिल्म का नाम बहुत लंबा चौड़ा था, अच्छा। तो वो चली नहीं थी। छोटा सा रोल, आई प्लेड माई सेल्फ एज सुखबीर, अच्छा। एज अ सिंगर। तो ठीक था, उसके बाद कोई ऑफर आई नहीं शायद। भाई आपको डायलॉग देते हैं एक। हाँ जी, अब ये एपिसोड आने के बाद आपको फिर ऑफर आएंगे, आप डायलॉग बोलने हैं। ठीक है। ये है ना जो सेकंड नंबर वाला, ये मेरा फेवरेट है, बाकी आप देख लो। जब तक बैठने को कहा न जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। मैं समझ गया ऑफर के लिए। सुना? भाई आपने ट्राई करना है डायलॉग वाला moment? खिंच दो पाजी, थोड़ा कम है। पुलिस वाला तो बोलूंगा नहीं मैं। हैं? जिनके अपने घर पाजी, हाँ, जिनके हाँ। अपने घर शीशे के हो, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। वेरी गुड। समझदार को इशारा का। पाजी कुछ ना अफवाहें उड़ती रहती हैं स्टार्स के बारे में जी। हाँ, तो सुखबीर पाजी एक अफवाह आपके बारे में ये हमने सुनी है कि एक लाइव शो में एक कोई आपका बहुत बड़ा फैन था, लड़का था लड़की, ये मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने आपको स्टेज से नीचे खींच ही लिया था और ऑलमोस्ट गिर गए थे आप। ये बात सही है? हाँ जी, कहाँ पे होता है ये? ये लुधियाने में शो था। अच्छा। बहुत मतलब 7-8 फुट का होएगा। मैं 6 फुट का हूँ, मेरे से भी लंबा था। अच्छा। तो मैं गाना यही गा रहा था, ओ हो। हाँ। तो गाने के बीच में बोलते, पाजी 1 मिनट थे आना, गल करनी है तोड़ना। मैं क्या गाना खाने के बीच में? हाँ, मैं क्या गाना खत्म हो रहा था, मैं म्यूजिक चल रहा है, वो स्टेज पर आके मेरा हाथ पकड़ लिया उसने। ओह गॉश। तो मैं गा रहा हूँ, खींच रहा हूँ, नहीं छोड़ा। जब गाना खत्म हुआ तो मैंने पूछा, भाई साहब क्या बात है? मतलब कुछ नहीं, कल तुसी फ्री है घर तन मैं रोटी लेके बुलाना सी। ओह माय गॉड। मैं क्या वेट नहीं कर सकती सी गल, शो तो बाद दस। पर ये हत्थ नहीं छड्या ने, स्ट्रांग से मूड में होगा ना बंदा। हाँ। हाँ, वो पर हाँ सरदार ठीक जी है, वही प्यार भी इतना हट्टे होता है कि कट्टे। फिर हाँ, हाँ जी, समझ हाँ में जी। नहीं आता कभी कभी उनको कि जताना कैसे है। पाजी एक अफवाह ये कि जब आप ईशा अंबानी की प्री वेडिंग इवेंट में परफॉर्म कर रहे थे, हाँ जी, तो जब आपके मैनेजर ने कहा कि बाकी का पेमेंट, तो उन्होंने कहा कि जीते रहो जियो, और उसके बाद आपके फोन का बिल नहीं आता है। मेरा दुबई का नंबर है तो बिल तो आता ही है। बादशाह भाजी आपके बारे में ये अफवाह है
कि कॉलेज टाइम में बस की टिकट के पैसे बचाने के लिए आप कंडक्टर और ड्राइवर को रैप सुना सुना के उनकी दोस्ती कर लेते थे और वो आपसे टिकट नहीं लेते थे, ये बात सच्ची है? नहीं भाजी, ये बात सच है कि पैसे होते नहीं थे, बचाने नहीं, पैसे होते ही नहीं थे भाजी। बट भाजी ट्रैवल ही इतना करते थे, अब जैसे आप और मैं रोज मिल रहे हैं तो इतना तो चला तेरे को रोटी खिला देता हूँ, तो मैं मना नहीं करता था कि चल हाँ चलो खिला दो। तो वो ट्रैवल भी मैं फ्री में करता था, और फिर चंडीगढ़ से दिल्ली में कुरुक्षेत्र या पीपली उस टाइम बस रुकती थी, तो खाना भी वही खिलाते थे। बादशाह भाई, एक और अफवाह आपके बारे में ये है कि आपके गाने क्लब और बार में बजते हैं, मगर इन्हें बनाते आप टॉयलेट में हो। क्योंकि आपके अंदर की क्रिएटिविटी वहीं से, मतलब ज्यादा आपको, ये सही बात है, बाथरूम में बैठ के आपको ज्यादा आइडिया आते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, वहीं पर आते हैं, काफी जगह आते हैं, बट वहाँ पे भी आते हैं। और हाँ जी भाजी, क्रिएटिविटी का कोई टाइम तो नहीं होता। मैं वैसे रिलेट करता हूँ, टाइम तो है नहीं भाई, क्योंकि बाथरूम में कुछ और करना तो नहीं होता ना। हाँ, तो फिर दिमाग थोड़ा कभी कभी एक्चुअली रात को बाथरूम करने उठो ना 4 बजे सुबह 3 बजे, बड़े आइडिया आते हैं उस समय, है ना? फिर आप सो जाते हो नींद में, फिर भूल जाते हो। नहीं भाई, तो होता है, मतलब जो शी मूव इट लाइक की जो वो मेरे को नींद में आई थी भाजी। ये सच्ची बात है, मतलब नींद में आती हैं। हाँ जी। और फिर आप रात को नींद में रिकॉर्ड कर लेते हो, वॉइस नोट में अपना फोन साथ में रख के सोता, तो वॉइस नोट मैंने रिकॉर्ड किया, सवेरे उठ के तो मेरे ये समझ नहीं आ रहा क्या है, फिर उसको डिसाइफर किया। तो ऐसा होता है भाई, कभी भी कहीं भी आइडियाज आ जाते हैं। बट सबसे पहले कब आइडिया आया था कि तुम रैप कर सकते हो? यू नो, जब जब मुझे पता चला कि मैं गा नहीं सकता। तब मुझे आइडिया है कि मैं रैप कर लेता हूं। आपके कैसे आइडिया आया ये सिद्धू जी वाला कि चलते शो में कैसे उड़ाना है? औरतों का ब्रेन ना मर्दों से ज्यादा तेज होता है। ये तो मैं मान गया हूँ, 2 साल हो गए मेरे को ये बात माने हुए। ये तो मानते हैं। याद रखना।